कुछ बच्चे 12वीं के बाद सिर्फ नौकरी ढूंढते हैं, लेकिन कुछ ऐसे भी होते हैं जो सिर्फ अपने लिए नहीं पूरे देश के लिए जीना जानते हैं, जिनका सपना होता है सीने पे नाम नहीं बल्कि इंडियन आर्मी लिखवाने का। तो अगर आप भी 12वीं के तुरंत बाद आर्मी ज्वाइन करना चाहते हो तो आज की वीडियो आपके लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि इस वीडियो में हम बात करेंगे 12वीं के बाद आर्मी में जाने के सभी रास्ते, कौन कौन सी पोस्ट मिलती है, सैलरी कितनी होती है, सिलेक्शन प्रोसेस क्या है और कौन सा तरीका सबसे बेस्ट है। तो वीडियो को पूरा जरूर देखना, क्योंकि हो सकता है अगली बार वर्दी में आप दिखो। तो ऑप्शन नंबर 1 है एनडीए, सबसे पॉपुलर तरीका। अगर आप 12वीं के बाद सीधे ऑफिसर बनना चाहते हो तो सबसे बड़ा रास्ता है एनडीए। एनडीए यानी नेशनल डिफेंस एकेडमी। यह एग्जाम यूपीएससी करवाती है। एलिजिबिलिटी 12वीं पास। एज लगभग 16.5 से 19.5 साल चाहिए। लड़के और लड़कियां दोनों अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप एयरफोर्स या नेवी चाहते हो तो पीसीएम जरूरी है बच्चों, लेकिन आर्मी के लिए किसी भी स्ट्रीम वाले अप्लाई कर सकते हैं। और इसका जो सिलेक्शन प्रोसेस है, पहले आपको रिटन एग्जाम देना होगा, फिर एसएसबी इंटरव्यू, फिर आपका मेडिकल टेस्ट। और अगर आप सेलेक्ट हो जाते हो तो ट्रेनिंग के बाद सीधे आर्मी ऑफिसर बनते हो बच्चों। अब इसके सैलरी के बारे में बात कर लेते हैं। तो ट्रेनिंग के बाद शुरुआती सैलरी लगभग 56,000 प्लस पर मंथ होता है, और साथ में सरकारी घर, मेडिकल, कैंटीन, रिस्पेक्ट, पेंशन जैसी सुविधाएं रहती हैं। लेकिन सबसे बड़ी चीज़ क्या मिलती है पता है बच्चों? जब लोग आपको फौजी साहब करके सम्मान देते हैं तो लगता है कि ज़िंदगी तो सफल हो गई। अब जो ऑप्शन नंबर 2 है वो है अग्निवीर आर्मी। अगर आपका सपना है जल्दी आर्मी ज्वाइन करने का तो दूसरा रास्ता अग्निवीर स्कीम। एलिजिबिलिटी 12वीं पास चाहिए, कुछ पोस्ट में 10वीं भी चलेगी, और एज लगभग 17.5 से 21 साल होनी चाहिए। इसमें कई पोस्ट आती है जैसे जनरल ड्यूटी, जीडी, टेक्निकल, क्लर्क, ट्रेड्समैन। और इसका जो सिलेक्शन प्रोसेस है, पहले आपको ऑनलाइन एग्जाम देना होगा, फिर फिजिकल टेस्ट होगा, फिर आपका मेडिकल होगा। इसकी भी सैलरी की बात कर लेते हैं तो शुरुआत लगभग 30,000 पर मंथ मिलता है, और 4 साल बाद अच्छा खासा सेवा निधि पैकेज भी मिलता है। और सबसे खास बात यह है कि आर्मी की ज़िंदगी आपको डिसिप्लिन, कॉन्फिडेंस और आपको अंदर से बदल देती है बच्चों। और ऑप्शन 3 है TES एंट्री, टेक्निकल एंट्री स्कीम। अगर आपने 12वीं पीसीएम से की है और जेईई मेंस दिया है तो आप बिना रिटन एग्जाम के भी आर्मी ऑफिसर बनने का मौका पा सकते हैं। इसे कहते हैं TES एंट्री। इसमें डायरेक्ट एसएसबी इंटरव्यू होता है, फिर मेडिकल होता है, और ट्रेनिंग के बाद ऑफिसर रैंक मिल जाती है। यह ऑप्शन बहुत कम बच्चों को पता होता है, लेकिन फ्यूचर काफ़ी शानदार होता है। और इसकी भर्ती भी आई है बच्चों, तो आप एक बार चेक कर सकते हो। और ऑप्शन नंबर 4 है आर्मी नर्सिंग मेडिकल फील्ड। अगर आप बायोलॉजी से पढ़ाई किए हो तो आर्मी मेडिकल फील्ड भी ज्वाइन कर सकते हो। मिलिट्री नर्सिंग सर्विस, आर्मी मेडिकल कोर्सेज और पैरामेडिकल रोल्स मिलते हैं। यहाँ भी अच्छी सैलरी और सम्मान मिलता है। तो बच्चों, सिर्फ सपना देखने से आर्मी नहीं मिलता है, इसके लिए पसीना बहाना पड़ता है। रोज दौड़ लगाओ, पुशअप करो, डिसिप्लिन रखो, मोबाइल कम चलाओ और खुद पे भरोसा रखो, क्योंकि आर्मी उन्हीं को चुनती है जो हार नहीं मानता है। तो बच्चों, हर माँ चाहती है कि उसका बेटा सफल बने, लेकिन एक फौजी की माँ अपने बेटे को देश के नाम कर देती है। तो जब एक जवान सीमा पे खड़ा होता है तो करोड़ों लोग चैन की नींद सो पाते हैं। इसीलिए अगर आपका सपना है आर्मी तो आज से ही तैयारी शुरू कर दो, क्योंकि वर्दी सिर्फ कपड़ा नहीं होती है, यह एक जिम्मेदारी है, सम्मान है और देशभक्ति की पहचान है। तो जय हिंद बच्चों। अगर आप आर्मी ज्वाइन करना चाहते हो तो कमेंट में जरूर लिखना इंडियन आर्मी, और ऐसे ही कैरियर और गवर्नमेंट जॉब वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना।